वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका माइनिंग अड्डा की इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीएमआर के सेकंड चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन किसी ने अभी तक माइनिंग अड्डा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। और सीएमआर पढ़ने के लिए देखिए ये वीडियो। मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा चुका हूँ। अब आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर सेकंड पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। चैप्टर सेकंड, रिटर्न्स नोटिस एंड रिकॉर्ड्स। इसका रेगुलेशन 3 है। नोटिस ऑफ ओपनिंग यानी खान खोलने की सूचना। पहला पॉइंट है दोस्तों इसका, द नोटिस फॉर commencement of any mining operation under section 16 of the act shall be submitted in the form and method as may specified by the chief inspector for the purpose accompanied by a plan showing the boundaries of the mine and the shaft or opening of the mine, tree junction or revenue pillar and other permanent and permanent surface features to the chief inspector and a copy thereof to the regional inspector। यानी इसका मतलब है कि एक्ट के सेक्शन 16 के अधीन माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने के आशय की सूचना इस प्रयोजन के लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म व तरीके से दी जाएगी। उसके साथ एक नक्शा यानी प्लान लगाया जाएगा जिसमें खान की सीमाएं यानी माइन बाउंड्रीज, शाफ्ट या अन्य द्वार ओपनिंग, ट्राई जंक्शन यानी तिराहे या रेवेन्यू पिलर्स यानी राजस्व स्तंभ तथा सरफेस की अन्य प्रमुख और परमानेंट एंड परमानेंट फीचर्स यानी स्थायी विशेषताएं और अन्य प्रमुख विशेषताएं दिखाई जाएंगी। यह सूचना चीफ इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी और उसकी एक प्रति रीजनल इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी। इसी में साथ में provided that in case of change in the boundaries of a mine under regulation 121 and 122, a plan showing the new boundaries shall be submitted within 7 days of the said change। यानी यदि खान की सीमा में रेगुलेशन 121 व 122 के अनुसार कोई परिवर्तन किया जाता है तो नई सीमा दिखाने वाला नक्शा परिवर्तन के 7 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। अब चलते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में इसमें द नोटिस रिफर्ड टू इन सब रेगुलेशन फर्स्ट शैल बी अकम्पनीड बाय, यानी सब रेगुलेशन 1 के अनुसार दी गई सूचना के साथ निम्नलिखित भी ये सब भेजे जाएंगे। ए कॉपी ऑफ सरफेस प्लान prepared under clause A of sub regulation 1 of regulation 65, यानी रेगुलेशन 65 ए के अधीन सरफेस बनाए गए सरफेस प्लान की एक प्रति। दूसरा, ए कॉपी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर्ड अंडर रेगुलेशन 104, यानी रेगुलेशन 104 के अधीन बनाए गए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान पर provided that in respect of a mine which has already been opened, the plan referred to in clause A and B shall be submitted within 60 days and 1 year respectively of coming into force of these regulations। यानी जो खान पहले खोली जा चुकी है उसके लिए ए व बी को ये रेगुलेशन प्रभावी होने में क्रमशः 60 दिन और 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसका थर्ड पॉइंट है, when a mine has been opened, the owner, agent, manager shall forthwith communicate the actual date of opening to the chief inspector, regional inspector and to the district magistrate। यानी जब कोई खान खोली जा चुकी है तो मालिक यानी ऑनर, एजेंट या मैनेजर
पिछले वर्ष मैनेजर खान खुलने की वास्तविक तारीख की सूचना फोर्थविथ यानी तत्काल चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 4 में, एनुअल रिटर्न्स यानी वार्षिक रिटर्न, वार्षिक विवरणी। इसका फर्स्ट नंबर है 1 और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ फरवरी इन एवरी ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रेगुलेशन, इसको जरूर याद रखिएगा। 1 or before first day of February in every year, the owner agent or manager shall submit to the chief inspector, the regional inspector, to the district magistrate annual return in respect of preceding year in the form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose। यानी हर वर्ष 1 फरवरी को या उसके पूर्व मालिक, एजेंट या मैनेजर पिछले वर्ष की वार्षिक रिटर्न चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रयोजन के लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म व तरीके से भेजेगा। अब इसका सेकंड पॉइंट है, इफ ए माइन इज अबैंडन्ड और क्लोज्ड और वर्किंग thereof is discontinued over a period exceeding 60 days, or if a change occur in the ownership of a mine, the return required under sub-regulation first shall be submitted within 30 days of such abandonment or closures or change of ownership, or within 19 days of discontinuation as the case may be। यानी यदि कोई खान अबेंडेड या बंद की जाती है, इज अबेंडेड और क्लोज्ड, या उसमें 60 दिन से अधिक तक काम डिसकंटिन्यू यानी स्थगित रखा जाता है, या यदि खान का मालिक बदलता है, तो सब रेगुलेशन 1 में मांगी गई रिटर्न खान के अबेंडेड या बंद होने या मालिक बदलने के 30 दिन के अंदर अथवा खान का काम स्थगित होने के 90 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 5, नोटिस ऑफ अबेंडेंट, क्लोजर्स एंड डिसकंटिन्यूज, यानी खान अबेंडेंट या बंद होने का कार्य स्थगित रखने की सूचना। पहला पॉइंट है इसका, व्हेन इट इज इंटेंड to abandon or close a mine or seam, or to discontinue working thereof for a period exceeding 60 days, the owner, agent or manager shall give a notice in the form of and method as may be specified by the chief inspector for the purpose to the chief inspector, the regional inspector and to the district magistrate, stating the reason for such abandonment, closure, discontinuance and the number of persons likely to be affected thereby not less than 30 days before such abandonment or discontinuance। यानी ये कह रहा है, जब किसी खान या सीम को अबेंडेंट करने या बंद करने का या उसका कार्य 60 दिन से अधिक के लिए स्थगित करने का इरादा हो, तो उसका ऑनर, एजेंट या मैनेजर ऐसे अबेंडमेंट या बंद करने का कार्य स्थगित करने के कम से कम 30 डेज पहले चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा। उसमें अबेंडेंट या बंद या कार्य स्थगित करने के कारण और उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या लिखी जाएगी। अब इसके आगे, प्रोवाइडेड दैट व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ unforeseen circumstance a mine is abandoned, closed or discontinued before a said notice has been given or without previous intention, the discontinuous extent beyond a period of 16 days, the notice shall be given forthwith। परंतु ये बोल रहा है, परंतु यानी यदि उपरोक्त सूचना देने के पहले आकस्मिक कारण से कोई खान अबेंडेंट या बंद की जाती है, या उसमें काम स्थगित किया जाता है, या काम स्थगित रहने की अवधि
बिना पूर्व इरादे के 60 दिन से अधिक हो जाती है तब यह सूचना तत्काल दी जाएगी। इसी का सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर, notwithstanding anything contained in sub-regulation first, when it is intended to abandon, to close or discontinue for more than 60 days any working below ground over which is situated any property vested in the government or any local authority or any railway or any building or permanent structure not belong to the owner, the owner, agent, or manager shall not less than 30 days before the date of such abandonment, closure, discontinuance, give notice of his intention to the chief inspector and the regional inspector। यानी ये कह रहा है कि सब रेगुलेशन वन में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी ऐसी भूमिगत खनन स्थल को अबेंडमेंट या बंद करने या 60 दिन से अधिक काम स्थगित करने का इरादा हो जिसके ऊपर सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार में कोई प्रॉपर्टी या कोई रेल लाइन या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर हो जो मालिक के अधिकार में नहीं है तो ऑनर, एजेंट या मैनेजर ऐसे अबेंडेंट बंद या कार्य स्थगित होने से कम 30 दिन पहले इस इरादे की सूचना वह चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। थर्ड नंबर पॉइंट है इसका, when a mine or seam has been abandoned, closed, or the working thereof has been discontinued over a period exceeding 60 days, the owner, agent, manager shall, within 7 days of the abandonment, closure, or expiry of the set period of discontinuance, give the chief inspector, the regional inspector, and the district magistrate notice in the form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose। यानी जब कोई खान या सीम अबेंडेंट या बंद कर दी जाए या उस जब उसका कार्य 60 दिन से अधिक तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, तो ऑनर, एजेंट या मैनेजर उसके 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना देगा। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 6, नोटिस ऑफ रीओपनिंग, यानी खान को फिर से खोलने की सूचना। फर्स्ट नंबर है इसका, when it intend to reopen a mine or seam after abandonment, closure, or discontinuance for a period exceeding 60 days, the owner, agent, or manager shall, not less than 30 days before resumption of mining operation, give the chief inspector, the regional inspector, and to the district magistrate notice in the form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose। यानी यह कह रहा कि जब किसी खान या सीम को अबेंडन या क्लोज करने या 60 दिन से अधिक कार डिसकंटिन्यू करने के बाद फिर से खोलने का इरादा किया जाता है तो ऑनर, एजेंट या मैनेजर खनन कार्य चालू होने से कम 30 डेज पहले चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन यानी इस कार्य के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में सूचना देगा। इसी का सेकंड नंबर है, when a mine has been reopened, the owner, agent, or manager of the mine shall forthwith communicate the actual date of the reopening to the chief inspector, the regional inspector, and to the district magistrate। यानी जब खान रीओपन की जाती है या की गई हो तब खान का मालिक, एजेंट या मैनेजर अगेन यानी पुनः खोलने की वास्तविक तारीख चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास
फोर्थविथ लिख के भेजेगा, यानी तत्काल। फोर्थविथ का मतलब यहाँ पे है तत्काल। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 7, नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर ईटीसी, यानी मालिक बदलने और एजेंट मैनेजर आदि की नियुक्ति की सूचना। फर्स्ट पॉइंट है इसका, व्हेन a change occurs in the name of ownership of a mine or in the address of the owner, agent, or manager shall, within 7 days from the date of change, give to the chief inspector and the regional inspector a notice in the form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose। यानी जब खान का नाम या मालिक बदलता है अथवा खान का मालिक का पता यानी एड्रेस बदलता है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसी बदली होने के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म तरीके की सूचना देगा। अब आगे देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट where the owner of a mine inform or other association of individuals a change, यानी किसी प्रकार का परिवर्तन होने के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर के पास इसकी सूचना भेजी जाएगी। देखिए किस किस तरीके से। फर्स्ट नंबर, ऑफ एनी पार्टनर इन द केस ऑफ ए फर्म, यानी फर्म के किसी पार्टनर का परिवर्तन हो उसकी रिपोर्ट। सेकंड नंबर, ऑफ एनी मेंबर इन द केस ऑफ एन एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन के किसी सदस्य का परिवर्तन। थर्ड नंबर, ऑफ एनी डायरेक्टर इन द केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के किसी डायरेक्टर का परिवर्तन। ऑफ एनी शेयर होल्डर इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी के किसी शेयर होल्डर का परिवर्तन। अब इसी का सेकंड पॉइंट है, when the ownership of a mine is transferred, the previous owner or his agent shall make over to the new owner or his agent within a period of 7 days of the transfer of ownership all plans, sections, reports, registers, and other records maintained in pursuance of the act and of the regulation or uh, orders made made thereunder and all corresponds relating to the working of the mine relevant thereto, and when the requirement of this clause have been duly complied with, both the previous and the new owners of their respective agents shall forthwith inform the chief inspector and the regional inspector in writing। यानी जब किसी खान का स्वामित्व यानी ऑनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाए, तो पुराना मालिक या उसका एजेंट ट्रांसफर के 7 दिन के अंदर एक्ट, रेगुलेशन या उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार रखे गए खान के सभी नक्शे, सेक्शन, रिपोर्ट, रजिस्टर व अन्य रिकॉर्ड तथा खान चलाने के संबंधित रिलेवेंट पत्र, कागजात नए मालिक या उसके एजेंट को सौंपेगा। यह काम संपन्न हो जाए तो मालिक या उनके अपने अपने एजेंट इसकी लिखित सूचना तत्काल चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे। इसी का थर्ड पॉइंट है, when any appointment is made of an agent, manager, engineer, surveyor, ventilation officer, safety officer, or assistant manager, or when the employment of any such person is terminated or any such person leaves the said employment, or when any change occurs in the address of any agent or manager, the owner, agent, or manager shall within 7 days from the date of such appointment, termination, or change give to the chief inspector and the regional inspector a notice
in the form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose। यानी यह कह रहा है कि जब किसी एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति की जाए, या जब किसी ऐसे व्यक्ति का नियोजन समाप्त कर दिया जाए, या जब ऐसा कोई व्यक्ति वह नियोजन छोड़ दे, या जब किसी एजेंट या मैनेजर के पते में कोई परिवर्तन हो, तो मालिक, एजेंट, मैनेजर ऐसी नियुक्ति समाप्त या परिवर्तन की तारीख के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को सूचना देगा। इसी का चौथा पॉइंट है, the owner of a mine shall submit in writing to the chief inspector and the regional inspector a statement showing the name and designation of every person authorized to act on behalf of the owner in respect of management, control, supervision और direction of the mine। यानी खान का मालिक खान के प्रबंधन, नियंत्रण, निगरानी या निदेशन यानी मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन के संबंध में मालिक की ओर से कार्य करने वाले ऑथोराइज्ड प्रत्येक व्यक्ति के नाम व डेजिग्नेशन का लिखित विवरण चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा। अब इसी का पांचवा पॉइंट है, द स्टेटमेंट रिफर्ड टू इन सब रेगुलेशन 4 शैल स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सच person and the matters in respect of which he is authorized to act on behalf of the owner। यानी सब रेगुलेशन 4 में बताए गए विवरण में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व लिखा होगा और वो विषय भी दिखाए जाएंगे जिनके संबंध में उसे खान के मालिक ने अपनी ओर से अधिकृत किया गया हो। इसी प्रकार ये भी है 6 और 7।